मार्केट की टाइमिंग जो है जो अभी 10 बजे तक इजाज़त जिनकी दी गई थी उसको वापस 8 बजे तक किया जा रहा है। एक दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, जिसको सेफ डे भी कहते हैं, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। दफ्तर में 50% अटेंडेंस होगी, बल्कि 50% वर्क फ्रॉम होम का होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर कैपेसिटी को 50% पे किया जा रहा है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से मजीद इकदामात। 13 शहरों में कल से 31 अगस्त तक इन फैसलों का इतलाक होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, एबटाबाद, कराची, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गिलगित और स्कर्दू शामिल। मार्केटें हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। औकात कार रात 8 बजे तक करने का फैसला। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी। दफातर में मुलाजिमीन की हाजिरी 50% होगी। तालीमी इदारों से मुतालिक बुध को फैसला होगा। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी थोड़ी देर के बाद फिर करंट अकाउंट का क्राइसिस आएगा, डेफिसिट होगा, IMF के पास जाना पड़ेगा, वो रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, वो इकोनॉमी को चोक कर देंगे और फिर हम उसी साइकिल के अंदर फंसे रहेंगे एक लो ग्रोथ मुल्क का। हमारी तवज्जो आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल पर है। 40% आबादी को गुर्बत से निकालना मुल्क की दौलत और मजमूई पैदावार में इजाफा तरजीहात में शामिल है। कानून की हुक्मरानी और निचले तबके की तरक्की से ही तब्दीली आएगी। गरीब और बेघर अफराद को छत की फराहमी और तामीराती शुबे में बड़े पैमाने पर इनकलाब ला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। इस्लामी मुल्कों को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर काबू पाने के लिए ताउन ज़रूरी। भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी में मुलव्वस है। मुसलमानों की आबादी दानिस्ता तौर पर कम करने की साजिश की जा रही है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की अरब पार्लियामेंट के सदर आदिल बिन अब्दुर्रहमान से गुफ्तगू। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके घड़ियों में फौजी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में नायक गुलाम मुस्तफ़ा शहीद। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन जारी। ISPR। अफगानिस्तान के कई शहरों में शदीद लड़ाई। लश्करगाह में तालिबान का अहम इमारतों का मुहासरा। जंगजुओं का रास्ता रोकने के लिए अफगान फजाइया की शदीद बमबारी। अफगान फजाइया को अमरीकी B-52 तैयारों की मदद भी हासिल। हेरात और कंधार में भी दूबदू लड़ाई जारी। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। आलमी ताकतों ने अफगान सरजमीन को शदीद नुकसान पहुंचाया। अमरीकी फौज के अचानक इंखला ने मुल्क को खारा जंगी में धकेल दिया। अवाम पर जाहरियत और जंग मुसल्लत कर दी गई। अमन के लिए दी जाने वाली तमाम कुर्बानियां रायगा। तहम्मुल बर्दाश्त का जिस कदर मुजाहिरा किया उतना ही नुकसान उठाया। हमें एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की बजाय पुरअमन हल की जानिब बढ़ना चाहिए। सदर अशरफ गनी का काबुल में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। पाक अफगान बॉर्डर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल है। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड बनाने वाले नादरा में किसी सूरत नहीं रहेंगे। नून और शीन की मुफाहमत और मज़ाहमत की लड़ाई है। दोनों की पॉलिसियां नाकाम होंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक कौम एक किताब के विजन को अमली जामा पहनाने की जानिब अहम कदम। पंजाब में यकसा निसाब का निफाज। नई नस्ल के लिए वाज़ेह समत मुतय्यन होगी। यकसा निज़ाम तालीम से इत्तेहाद और यगानगत पैदा होगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारत और मकबूजा कश्मीर की जेलों में नजरबंद हुर्रियत पसंदों की हालत इज़हार पर गहरी तशवीश का इजहार। फाशिस्ट भारतीय हुकूमत नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। 4,500 हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुन बगैर किसी अदालती कार्रवाई के जेलों में बंद। आलमी बरादरी जंगी जराइम पर भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, हुर्रियत रहनुमाओं का मुतालबा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते वार। डेल्टा वायरस की तबाही। कई मुल्कों में फिर से लॉकडाउन। भारत में 24 घंटे के दौरान 450 हलाकतें। 41,000 नए केस रिपोर्ट।
मोदी हुकूमत की कोरोना आदाद शुमार में हेरा फेरी, आलमी बरादरी का मानने से इनकार। भारत में कोरोना से हलाकतें 50 लाख से तजावुज कर चुकी हैं, रिपोर्ट में इंकशाफ। तुर्की के जंगलात में लगी आग ने हमसाया मुल्कों को अपनी लपेट में ले लिया। इटली और यूनान में भी आग काबू से बाहर। सैकड़ों मील रकबा और साहिली बस्तियां जलकर खाकस्तर, दर्जनों इमारतें राख का ढेर, सैकड़ों देहात खाली करा लिए गए। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। यूनान में गर्मी का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। हर्शल गिब्स के बाद साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मॉन्टी पेंसन भी भारत का असल चेहरा सामने ले आए। भारतीय बोर्ड ने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को केपीएल में खिलाड़ियों को ना भेजने का कहा, जिसके बाद मेरे लिए केपीएल खेलना मुश्किल हो गया। मॉन्टी पेंसन। कश्मीर प्रीमियर लीग के इफ्तिताही एडिशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इवेंट का आगाज 6 अगस्त से होगा। फाइनल 17 अगस्त को खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच शाहिद आफरीदी की रावला कोच हॉक्स और शाद मलिक की मीरपुर रॉयल्स के दरमियान होगा। लीग के 19 में से 12 मैचेस डे एंड नाइट होंगे। तमाम मुकाबले मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान आखिरी T20 मैच कल गयाना में खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे से BTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। 4 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी। 2 मैच बारिश की नजर। और टोक्यो ओलंपिक्स में जमैका के यूसेन बोल्ट की 13 साला हुक्मरानी का खात्मा हो गया। मर्दों की 100 मीटर दौड़ इटली के लामोंट मार्सेल जैकोबिस ने जीत ली। मेडल टेबल पर चीन की बढ़तरी मुस्तहकम, अमेरिका की दूसरी और मेजबान जापान की तीसरी पोजीशन। टोक्यो ओलंपिक्स PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूँ शाहिद नसीम। मैं हूँ आसमा इकबाल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूँ शफीक खान। नाज़रीन, न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील भी जानिएगा एक ब्रेक के बाद। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपकी अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association. वेलकम बैक। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने कोरोना की चौथी लहर का फैलाव रोकने के लिए अहम इकदाम का फैसला किया है। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में होने वाले इन फैसलों का इतलाक मुल्क के 13 शहरों में कल से 31 अगस्त तक होगा। तफसील जानिए इकरामुल्लाह महसूद से उनकी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर और वायरस में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में होने वाले इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि सूरत हाल के पेश नजर फौरी तौर पर नई पाबंदियों का इतला किया जाएगा। बाद में मीडिया ब्रीफिंग में फैसलों की तफसीलात बताते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर असद उमर ने बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ मार्केट्स हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी और रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद होगी। जिन बंदिशों की तरफ हम जा रहे हैं वो जो शहर हैं जहां पर इनका इतलाक होगा उसमें पिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान जो हैं, ये पंजाब से 4 हमारे शहर हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और एबटाबाद हैं। कराची और हैदराबाद में भी ये लागू रहेगा। इस्लामाबाद के ऊपर इनको लागू किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद और मीरपुर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गिलगित और स्कर्दू के शहर के अंदर इन बंदिशों को लागू किया जाएगा। ये शुरू होंगी जी 3 अगस्त से इनका इतलाक होगा और 31 अगस्त तक ये चलेंगे। फैसले क्या हैं जी? मार्केट की टाइमिंग जो हैं, जो अभी 10 बजे तक
इजाज़त जिनकी दी गई थी उसको वापस 8 बजे तक ले जाया जा रहा है। एक दिन की छुट्टी थी हफ्ते के अंदर, उसको बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी। सिर्फ टाइम में तब्दीली, वक्त में तब्दीली है कि 12 बजे के बजाय ये 10 बजे तक किया जा रहा है, और टेक अवे जो है वो तो 24 घंटे वो, और होम डिलीवरी जो है वो चलती रहेगी। 9 अगस्त से इंडोर शादियों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। वफाकी वजीर ने बताया कि इजलास में वजीर आजम ने NCOC की जानिब से मुरतब शुदा सिफारिशात की मंजूरी दी। उम्मीद है कि इन फैसलों से मुल्क में वबा की फैलती हुई सूरत हाल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। कामयाब पॉलिसी जो रही है, जिसने 3 पहली जो लहर हैं उसके अंदर कामयाबी से दिफा किया है, उसी को फॉलो करते हुए इस दफा भी फैसले किए हैं। असद उमर ने बताया कि दफातर में 50% स्टाफ की पॉलिसी लागू होगी, जबकि तालीमी इदारों से मुतल्लिक बुध को वज़राए तालीम के इजलास में हतमी फैसले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत उसी पॉलिसी पर कारबंद है जिसके तहत सेहत के साथ साथ लोगों के रोजगार को भी बचाया जाएगा। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पसमानदा तबकों को गुर्बत से निकालना और मुल्क को मुआशी तौर पर खुशहाल बनाना हमारी जिद्दोजहद का महवर है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में 3 रोज़ा नुमाइश की इख्तितामी तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि मुस्बत पॉलिसियों से एक बार फिर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशिश है। उनका मजीद क्या कहना था, मोहम्मद नवीद अजहर बताएंगे। इस्लामाबाद में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और नया पाकिस्तान हाउसिंग के ज़ेर एहतमाम एक्सपो की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गुर्बत को ख़त्म किए बगैर हकीकी तरक्की मुमकिन नहीं। सबसे पहले विजन पाकिस्तान की ये है कि हम लोगों को गुर्बत से निकालें। हमारी तकरीबन 40% आबादी है जिसमें 25% गुर्बत की लकीर से नीचे है, और तकरीबन ही 20 या 25% जो कि बिल्कुल उसके करीब करीब है। तो मेरा जो सबसे पहला एम है कि हम कैसे इनको ऊपर उठाएं। दूसरी विजन है पाकिस्तान की कि हम अपने मुल्क की दौलत कैसे बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएट कैसे करें। मुल्क में हम कैसे एक ये मुल्क जो कि 60s में बड़ी तेज़ी से मुल्क को आगे जा रहा था, नीचे से जो लोगों को उठाएंगे उसके बड़े तरीके हैं। एक तो हम पूरा एहसास प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, कामयाब पाकिस्तान। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, ये डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर एक मिसाल बनेगी कि कैसे एक कौम अपने कमज़ोर तबके को ऊपर उठाती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तामीरात के शोबे में सलाहियत है कि वो पूरे मुईशत के पहिए को चलाता है। पाकिस्तान में अभी तक रोटी कपड़ा मकान की तो बात हुई थी, लेकिन कभी इसके ऊपर काम नहीं हुआ। अब हम माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए एक ख़ानदान के लिए हम फाइनेंस करेंगे अपना घर बनाने के लिए। पहली दफ़ा पाकिस्तान में मौका मिलेगा उस तबके का जिसके पास कैश नहीं है घर बनाने का, उनको अब हम चांस मिलेगी कि वो बैंक से पैसे लेके तो अपने घर बना सके। और फिर जो निचला तबका है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है उसको, लेकिन उससे बड़ा ये सारी इंडस्ट्री उठ जाएगी, इकोनॉमी उठती कंस्ट्रक्शन पे है। अब हम इस सारी चीज़ें तकरीबन इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, बड़ी कम चीज़ें बनाते हैं, लेकिन कभी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी कि हम क्यों इंपोर्ट करते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है उसके लिए, और रॉकेट साइंस जिस मुल्क में है उसमें क्या मुश्किल है कि छोटी छोटी चीज़ें ग्लेज और ये चीज़, सिर्फ इसलिए कि सिस्टम में रुकावटें हैं, और अगर हम इंसेंटिवाइज कर दें तो सब कुछ बन सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माहौलियात को बेहतर किए बगैर अपनी आने वाली नस्लों के अच्छे मुस्तकबिल को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अगर हमने अपने मुल्क को ये वेदर पैटर्न्स की जो चेंजेस आ रहे हैं इससे बचाना है, ये जो हमारी 10 बिलियन ट्री सुनामी, इसका है मतलब क्या कि अपने मुल्क में दरख्त लगाएं, सब्जा करें। बहुत ज़्यादा हमने शहरों के अंदर अब दरख्त लगाने हैं। मैंने सारी जगह कहा हुआ है कि हर शहर का मास्टर प्लान बनेगा, मास्टर प्लान बनेगा, उसके बाद ग्रीन एरियाज के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगी। तकरीब से नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन अनवर अली हैदर और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर नासिर रजा ने भी खिताब किया। एक्सपो के मौके पर वज़ीर आज़म ने तामीरात से मुतल्लिक मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता नुमाइंदों से बातचीत की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। जब प्राइम मिनिस्टर ने पूछा तो हर एग्जिबिटर ने ये कहा कि उनकी सेल जो है, किसी ने बताया कि 50% बढ़ गई है, किसी ने बताया कि मैनीफोल्ड बढ़ गई है। सो the package which was given by the Prime Minister regarding construction
it has started giving results. लोगों का जो विजन था ना पहले इतना ब्रॉड नहीं था इसके ऊपर, हाउसिंग सेक्टर के ऊपर। जब से ये साल 2 साल से ये अपने वर्किंग शुरू की है तो उससे हमारी इंडस्ट्री जो 38 इंडस्ट्रीज़ हैं वो रिवाइव होनी शुरू हो गई हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद पहला 1 साल तो बहुत ही मुश्किल गुजरा था हमारा, लेकिन उसके बाद जैसे पॉलिसीज़ बेहतरी की तरफ गई, इकोनॉमी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई और सेल्स भी इंक्रीज़ हुई। मैं हैट्स ऑफ करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच को, और उसमें ये कहता हूं कि उनकी सोच को लेकर के हम आगे साथ बढ़ना चाहते हैं और अपना एक कंट्रीब्यूशन उसके अंदर शामिल करना चाहते हैं। इंडस्ट्री के नुमाइंदों ने कहा कि वो तामीरात से मुतल्लिक हुकूमत के विजन को सराहते हैं। लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक्सपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा ड्यूटीज़ इम्पोज करें ताकि हमारे मुल्क में जो फिनिश गुड्स हैं, क्वालिटी जो हमारी प्रोडक्ट्स बन रही हैं उन्हें सपोर्ट मिले। पीएम साहब काम कर रहे हैं नए पाकिस्तान के लिए, वो इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं और हम उनके विजन के साथ हैं कि यहाँ पे चीज़ें इंशाल्लाह हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट को रोकेंगे। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ की तरह हमारी भी सेल्स में माशाल्लाह काफ़ी इजाफा हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात को एक्नॉलेज किया। खान साहब का जो विजन था रेलेवेंट टू हाउस, लोगों को घर प्रोवाइड करना या जॉब्स प्रोवाइड करना, आज खुशी है इस बात की कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि नौजवानों के लिए रोज़गार की सहूलियात, उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग्स, इसी तरीके से जिनके पास अपनी छत नहीं है उनके लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, रियली हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। एक स्टॉल को उन्होंने विजिट किया और उन्होंने हर स्टॉल पे कहा आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं, मैं खड़ा हूं, मैं अभी इसके नोट करता हूं और इसको सॉर्ट आउट कराऊंगा। एक्सपो में बैंकिंग के शोबे से मुतल्लिक स्टॉल्स भी लगाए गए। फॉर्म डिजाइन की 1 पेजर फॉर ईच कम्युनिटी, अगर वो बिजनेसमैन है, प्राइवेट कर रहा है काम या जॉब पे है तो उसकी सहूलत के लिए अब आसानी से लोगों को कर्जे मिलेंगे। 3 रोजा एक्सपो में आवाम की बड़ी तादाद ने स्टॉल्स का दौरा किया। एक्सपो में 40 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए जिसमें तामीरात से वाबस्ता सनतों के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ विजिट करने वालों को तफसीलात से आगाह किया। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला जाम कमाल खान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि बरामदी शोबे की तरक्की के लिए पुरज़्म है और इस शोबे से मुंसलिक अफराद के मसाइल को हल करेंगे। तफसील जानिए यासिर हुसैन से उनकी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान से बड़े कारोबारी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले बरामद कुनंदगान के वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दरपेश मसाइल से आगाह किया। वफ्द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए बरामदी शोबे का अहम किरदार है। हुकूमत की जानिब से दी गई मराआत की बदौलत मुल्की बरामदात में इजाफा खुश आइंद है। मीडिया ब्रीफिंग में मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बताया कि मेक इन पाकिस्तान हुकूमत की अहम तरजीह है। बरामदात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा सर फहरिस्त रहा और मुल्की तारीख में पहली मरतबा IT सेक्टर $2 अरब से तजावज़ कर चुका है। पुराना फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ तो हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ गए थे, 25.3 हो गए थे और एक लिहाज से वो रिकॉर्ड था। जून के महीने में हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो 2.7 एक महीने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट वाज अ रिकॉर्ड मंथ एवर, कि एक महीने में कभी इतना नहीं हुआ। 2.3 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हुआ है जुलाई में, और वो भी कभी भी जुलाई में इतना हाई नहीं हुआ। माविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बरामदात के फरोग में है। मुल्की बरामदात के फरोग के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने हर माह बरामद कुनंदगान से मुलाकात का फैसला किया है। प्राइम मिनिस्टर हर महीने में एक दफ़ा जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ एक नशिस्त किया करेंगे और अपडेट चेक करेंगे कि जो सूबों में उनके प्रॉब्लम है वहाँ सूबाई रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे और जो फेडरल प्रॉब्लम है वो फेडरल गवर्नमेंट हल करेगी। और हर 15 दिन बाद रज़ाक दाऊद साहब के साथ हमारे तरीन साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, शौकत तरीन साहब, वो खुसरो बख्तियार साहब इंडस्ट्रीज़ के जो मिनिस्टर हैं और रेलिवेंट जितने भी लोग हैं उनके साथ हर 15 दिन बाद एक्सपोर्टर्स की मुलाकात होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में ये समझती है कि पाकिस्तान का अगर मुस्तकबिल है तो वो एक्सपोर्ट्स की सस्टेनेबल
एक्सपोर्ट्स की तरक्की में है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि हमारी पॉलिसी है कि आइंदा 5 साल में टेक्सटाइल्स, IT, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, फूड और दीगर शोबों में बरामदात को मजीद फरोग दिया जाए। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया के चैलेंजेस पर करीबी ताउन के जरिए काबू पाया जा सकता है, जबकि मुसलमान मुल्क दुनिया के तस्वुरात तब्दील करने के लिए मिलकर काम करें। इस्लामाबाद में अरब पार्लियामेंट के सदर आदिल बिन अब्दुल रहमान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है और उन्हें मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की पॉलिसी जियो इक़्तिसादियात की तरफ मुंतकिल हो गई है। नई पॉलिसी तरक्की के लिए शराकतदारी, समाजी इक़्तिसादी तरक्की और खित्ते में अमन पर मरकूज़ है। इलाकाई सूरत हाल का जिक्र करते हुए डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के फ़रोग के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी में मुलव्वस है। मुसलमानों की आबादी दानिस्ता तौर पर कम करने की साजिशें की जा रही हैं। सदर मुमलिकत का कहना था कि इस्लामी मुल्कों को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का ख़्वाहां है। आपको बताएं कि अरब पार्लियामेंट के सदर आदिल बिन अब्दुल रहमान अल असोमी की सरबराही में वफ़द ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की हैं। उनकी मसरूफियात की तफसील शाहरुख शफी से जानिए। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से अरब पार्लियामेंट के वफ़द ने आदिल बिन अब्दुल रहमान अल असोमी की सदारत में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताउन, इदारा जाती रवाबित और पार्लिमानी सफारतकारी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा कि पाकिस्तान अरब ममालिक के साथ दो तरफा ताउन और ताल्लुकात को इंतहाई अहम समझता है। अरब पार्लियामेंट अरब ममालिक का मुश्तरका प्लेटफार्म होने के बायस हमारे लिए बहुत अहम है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान अरब पार्लियामेंट में मुबस्सिर की हैसियत से शमूलियत के लिए तैयार है। चेयरमैन सेनेट ने वक्त को बताया पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनियों के साथ है और किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों की तरह कश्मीरी भी मुस्लिम उम्मा की जानिब देख रहे हैं। अरब पार्लियामेंट के वफ़द के सदर आदिल बिन अब्दुल रहमान अल असोमी ने कहा कि पाकिस्तान अरब दुनिया के लिए एक अहम मुल्क है। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की और समाजी खुशहाली हमारा मुश्तरका अज़्म है और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। हम हर फोरम पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत करेंगे। इस दौरे से पार्लिमानी ताउन, इदारा जाती राबतों और कसीरुल जहती मुआवनत के लिए राहें हमवार करने में मदद मिलेगी। अरब पार्लियामेंट के वफ़द ने बाहमी समझौते की याददाश्त पर दस्तखत किए और सेनेट म्यूजियम का भी दौरा किया। अरब पार्लियामेंट के वफ़द ने वज़ारत ख़ारजा का भी दौरा किया और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की अरब ममालिक के साथ गहरी वाबस्तगी यकसा मजहबी, सकाफती और तारीखी इक़दार की बुनियाद पर उस्तवार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अरब पार्लिमान के रुकन ममालिक के साथ बेहतरीन दो तरफा ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के देरपा सियासी हल के लिए मुज़ाकरात को वाहिद रास्ता समझता है। उन्होंने वफ़द को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और भारतीय पॉलिसियों के बायस खित्ते के अमन को दरपेश खतरात से आगाह किया। अरब पार्लियामेंट के सदर आदिल बिन अब्दुल रहमान असोमी ने पाकिस्तान के इदारा बराए पार्लिमानी खिदमात पेप्स का भी दौरा किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इदारा बराए पार्लिमानी खिदमात का मकसद भी तजर्बात से इस्तेफादा करते हुए तहकीक, कानून साजी, इस्तेदादे कार और मुख्तलिफ शोबों में रवाबत के जरिए सलाहियतों को बढ़ाना और पार्लियामेंट के अराकीन और स्टाफ के काम करने की सलाहियत को मजीद निखारना है। वफ़द के सरबराह ने कहा अरब पार्लियामेंट में भी एक खुसूसी सेंटर कायम किया गया है और पिप्स के साथ दो तरफा ताउन के जरिए अराकीन पार्लियामेंट और स्टाफ की इस्तेदादे कार को बढ़ाने के लिए काम किया जा सकता है। चेयरमैन सेनेट ने इस मौका पर वफ़द के रहनुमा को यादगारी शील्ड भी पेश की, जबकि पिप्स और अरब पार्लियामेंट के माबैन MOU पर दस्तखत भी किए गए। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग के बारे में काबीना कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि नादरा कमेटी को आई वोटिंग के बारे में ब्रीफिंग देगा। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंसल्टेंट की रिपोर्ट की रोशनी में किए गए इक़दाम के साथ नादरा के सिस्टम की अपग्रेडेशन पर कमेटी को आगाह किया जाएगा। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी EVM को हतमी शक्ल देने के लिए रवां हफ्ते कमेटी का खुसूसी इजलास बुलाएगी ताकि काबीना के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन बनाया जा सके। EVM को मुख्तलिफ बॉडीज़ के इलेक्शन में आजमाइशी तौर पर इस्तेमाल में लाने की तजावीज़ पर भी गौर किया गया, ताहम हतमी फैसला कमेटी इजलास में किया जाएगा।
इस मौके पर वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम है। मुल्क में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि 1970 से आज तक कोई इलेक्शन ऐसा नहीं जिसमें धांधली के इल्ज़ामात न लगे हों। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में अवामी राय आमा को मुतहरिक करने के लिए मीडिया के जरिए मुहिम शुरू की जाएगी। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि एक तवील जद्दोजहद के बाद हमने इंतखाबात में शफाफियत लाने का हल कौम के सामने रख दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम एक ऐसे मरहले में खड़े हैं जहां 2 साल बाद इलेक्शन होने हैं। इस चैलेंज से निपटने के लिए PTI की हुकूमत अहम इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे कबल EVM के हवाले से बराह रास्त टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की इजाज़त तो थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं दिया गया था। बात करेंगे वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की, जिनका कहना है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं और मुल्क भर में पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद का ऐलान खुशाइंद है। इस्लामाबाद में नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फ़िरकावारियत, मुनाफरत और ताकत के ज़ोर पर अपने नज़रियात दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क में मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मीडिया का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि कुछ अनासर फ़िरकावारियत को हवा देने के लिए मुल्क दुश्मन कुव्वतों के हाथों खेल रहे हैं। उनके अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। इस मौके पर हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि निफाज़ शरीयत के नाम पर ताकत का इस्तेमाल, रियासत के खिलाफ मुसल्ला महाजाराई, तख़रीबकारी और फसाद और दहशत गर्दी की तमाम सूरतें शरीयत की रूह से हराम हैं। तमाम मसालिक के उलमा और मशाइख इंतहा पसंदाना सोच और शिद्दत पसंदी को मुस्तरद करते हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके घड़ियों में फौजी चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों ने फायरिंग की, जबकि ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में नायक गुलाम मुस्तफ़ा शहीद हो गए। 37 साला शहीद गुलाम मुस्तफ़ा का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था। इलाके को दहशत गर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन जारी है। नायक गुलाम मुस्तफ़ा शहीद को उनके आबाई कस्बे डन्ना 76 मुजफ्फराबाद में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज़ी जनाजा में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। और पाकिस्तान ने एक बार फिर ये वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं, मुस्तकबिल का फैसला अफगान अवाम ने खुद करना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने दाइश और तालिबान के बारे में सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मंसूब बयान को गुमराह कुन और अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि वज़ीर ख़ारजा से वो बातें मंसूब की गईं जो उन्होंने अमीरी किरदार जारी रखेगा। नाज़रीन, खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा। हमारे साथ रहिए। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपकी अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। वेलकम बैक। खबरनामे में अभी आपको बताएंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल, जहाँ कई शहरों में लड़ाई जारी है और काबुल इंतजामिया तेजी से पेशकदमी करते हुए तालिबान का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। रास्ता रोकने के लिए ज़मीनी और फ़िज़ाई फोर्सेस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इसे अमरीकी B-52 तैयारों की मदद भी हासिल है। तालिबान ने दावा किया है कि भारतीय तैयारे भी शहरी इलाकों पर बमबारी कर रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सुबह हिलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह में तालिबान ने अहम इमारतों का मुहासरा कर लिया है। बढ़ते हुए जंगजुओं का रास्ता रोकने के लिए अफगान फ़िज़ाइया ने शदीद बमबारी की, जिससे दर्जनों अफराद की हलाकत की इतलात हैं। हरात और कंधार में भी दू बदू लड़ाई जारी है और हज़ारों अफराद जान बचाकर नकल मकानी कर गए हैं। तालिबान ने कंधार के हवाई अड्डे से लड़ाका तैयारों की परवाज़ें रोकने के लिए रॉकेट फायर करके इसे नाकारा बना दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी का कहना है कि अमरीकी फ़ौज के अचानक इनखला ने अफगानिस्तान को खाना जंगी में धकेल दिया है और हमारे अवाम पर जहरियत और जंग मुसल्लत कर दी गई है। काबुल में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर अशरफ गनी ने कहा कि आलमी ताकतों के फैसलों ने अफगान सरजमीन को शदीद नुकसान पहुँचाया। हमने अमन के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी और कीमत अदा की, ज़ाया चली गई।
तहम्मुल और बर्दाश्त का जिस कदर मुजाहरा किया उतना ही नुकसान उठाया। हमने 5000 तालिबान कैदी रिहा किए, अब वो बंदूकें उठाकर हमें मारने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने अपने कैदियों की रिहाई में कम अज़ कम 40 बड़े और मशहूर स्मगलर्स को भी रिहा कराया। हमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय पुरअमन हल की जानिब बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की, जो कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून में दो मुख्तलिफ सोचें हैं, इन लोगों की पॉलिसियाँ नाकाम होंगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक और शीन लीग में मफाहमत और मज़ाहमत की आपस में अंदर से जंग है। इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, वो लकी आदमी है, ना पीपल्स पार्टी से ना नून लीग से। ये मज़ाहमत और मफाहमत दोनों पॉलिसियाँ नाकाम होंगी। कश्मीर में भी हुई है, सियालकोट में भी हुई है। जो नून लीग को नुकसान पहुंचा है उनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से पहुंचा है, जो गैर ज़िम्मेदाराना और गैर पार्लिमानी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, ये अपनी उंगलियां काटेंगे, इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र है, अफवाज पाकिस्तान हर दम चौकस हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी और मैनेजमेंट हमारे पास है, हम पूरे तरह से तैयार हैं। पाकिस्तान की अजीम अफवाज ने पूरी फेंसिंग की हुई है, पूरा सिस्टम लगा रहे हैं हम तोरखम बॉर्डर पे। FIA होगी, पुलिस होगी, एजेंसियां होगी। अभी तक कोई हमारे लिए अफगान बॉर्डर से महाजरीन का या किसी का कोई भाव नहीं। ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में एकतरफा भारतीय इक़दामात के खिलाफ 5 अगस्त को मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सदारत में इस्लामाबाद में पब्लिक डिप्लोमेसी के हवाले से इजलास हुआ। DG ISPR, वज़ारत इत्तलात और वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास का मकसद कौमी बयानिए की तरवीज के लिए बैनुल वज़ारती ताउन का फ़रोग और इसकी तरवीज के लिए इक़दामात करना था। शुरका ने बैनुल वज़ारती ताउन के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का भी जायज़ा लिया। और भी बात करेंगे तलात और नशियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की, जो कहते हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और माशी पॉलिसियों का तसलसल जारी है। पहली मरतबा जुलाई में 431 अरब से ज़ायद की रिकॉर्ड वसूलियाँ हुई हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि जुलाई 2021 में टैक्स गोशवारों के साथ टैक्स अदायगी में 54% और कस्टम्स ड्यूटीज़ में 37% इजाफा हुआ है। नेट रेवेन्यू में 36% और ग्रास रेवेन्यू में 32% इजाफा हुआ। रिफंड के इजरा में 26.6% इजाफा, जबकि पाकिस्तान कस्टम्स ने 3.6 अरब की स्मगल शुदा अशिया जब्त की। उन्होंने कहा कि हुकूमती पॉलिसियों से कारोबारी तबका, सनतकार, ताजिर और कारोबारी सरगर्मियों से जुड़े अफराद बिला तफरीक इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने अपने एक और ट्वीट में कहा कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बैरून मुल्क फंसे हुए मेहनत कशों को वापस लाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशें रंग ला रही हैं। सऊदी अरब से मजीद 19 पाकिस्तानी कल सुबह 6 बजे लाहौर पहुँचेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन को अमली जामा पहनाते हुए पंजाब में यकसा निसाब एक कौम एक किताब का निफाज कर दिया गया है। इसी पे आपको दिखाएंगे लाहौर से वर्दा सलीम की रिपोर्ट। तालीम के फ़रोग के बगैर हकीकी कौमी तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तालीम भी वो जो हर एक के लिए यकसा हो और मौजूदा दौर की ज़रूरियात से हम आहंग हो। इसी विजन के तहत मुल्क की मौजूदा क़यादत ने मुल्क भर में यकसा तालीम के नफाज का बेड़ा उठाया और आज पंजाब हुकूमत सूबे में यकसा निसाब मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा है। प्राइम मिनिस्टर का विजन था इमरान खान साहब का फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आज वो ख्वाब पूरा हुआ है और प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, मदारस के अंदर सब जगह ये आज इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। हमने प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को भी फ्री ट्रेन किया है इसके ऊपर, जो पहले कभी नहीं हुआ था, सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर। और हमने पहली दफ़ा प्राइवेट सेक्टर से हम ट्रेनर्स भी लेकर आए। 50% गवर्नमेंट के ट्रेनर्स थे, 50% प्राइवेट सेक्टर के थे। एक कौम एक किताब के विजन से नई नस्ल के लिए एक वाज़ेह सिमत मुतय्यन होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक कौम एक किताब का विजन मुल्क में हकीकी तब्दीली का बाइस बनेगा। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
नाज़रीन, पाकिस्तान बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जानिसार साथियों के जहद मसलसल और कुर्बानियों का समर है। कायद के बाद ऐसे जानिसार आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया गया है ताकि आप जदोजहद आज़ादी की कहानी बारह रास्त उन्हीं की ज़बानी जान सकें। मैंने पाकिस्तान बनते देखा सेगमेंट के आज के मेहमान हैं रिटायर्ड कर्नल सलीम मलिक। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की जदोजहद शुरू की तो बड़े सगीर के तूलो अर्ज से हज़ारों नौजवानों ने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। ये कारकुन कायद आज़म के शाना बशाना चले और हर महाज पर उनके साथ रहे। हमारी खुशकिस्मती है कि कायद आज़म के उन साथियों में बाज़ आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लाहौर के इस्लामिया कॉलेज में खिताब के लिए आते तो एक कारकुन जलसे के तमाम इंतजामात का बंदोबस्त करता। वो खुश नसीब सलीम मलिक हैं जो न सिर्फ कायद आज़म का खिताब बड़े गौर से सुनते बल्कि जलसे की सिक्योरिटी के फ़राइज़ भी सरंजाम देते। आज जब वो तहरीक पाकिस्तान के उन यादगार लम्हात को याद करते हैं तो उनकी आवाज़ और लहजे में जोश और वलवला सा पैदा हो जाता है। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह अकेले आदमी थे जो तहरीक पाकिस्तान थे। हमें फ़ख्र है कि हमने हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज के ऊपर हमेशा अमल किया। सलीम मलिक तहरीक पाकिस्तान की सरगर्मियों में बाकायदगी से हिस्सा लेते हैं। कायद आज़म के साथ गुजरे हुए यादगार लम्हात सलीम मलिक के लिए सरमाया हयात हैं। हमने उन्होंने बहुत प्यार भी दिया है और बड़ी जारें भी डाली है। कोई गलत काम करते थे तो वो बर्दाश्त नहीं करते थे और अल्फाज होते थे उनके, माई बॉय डूइंग दिस थिंग। सलीम मलिक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में पुरउम्मीद हैं। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब का अमल मुकम्मल हो गया है। उलमा, मशाइख, टेक्नोक्रेट और समंदर पार तारिकीन वतन के लिए मुख्तलिफ नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ ही ने जीती हैं। तफसील अदील अहमद खान से। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में उलमाओ, मशाइख, टेक्नोक्रेट्स और समंदर पार तारकीन वतन के लिए मुख्तस नशिस्तों पर इंतखाब के लिए वोटिंग आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के सेक्रेटेरिएट हाल में हुई, जिसके लिए 44 में से 41 बराह रास्त मुंतखब होने वाले मेंबरान असम्बली ने हिस्सा लिया। उलमाओ, मशाइख, टेक्नोक्रेट्स और समंदर पार तारकीन वतन समेत तीनों नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ने बाजी मार ली। तीनों नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवारों को 27 वोट मिले। मोहम्मद इकबाल खान साहब ने 27 वोट लिए हैं और हाफिज तारक महमूद इन्होंने 14 वोट लिए। इस तरह इस सीट के लिए मोहम्मद इकबाल 27 वोट लेकर कामयाब करार पाए। दूसरी जो सीट थी वो टेक्नोक्रेट्स की थी। 27 वोट मोहम्मद रफ़ीक नैयर ने हासिल किए हैं और 14 वोट जुल्फ़कार अली ने हासिल किए हैं। तीसरी सीट उलमाए दीन व मशाइख के लिए थी। 27 वोट लिए हैं मोहम्मद मज़हर सईद साहब ने। साहबजादा मोहम्मद सलीम चिश्ती साहब ने 13 वोट लिए हैं। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के बाद कानून साज असम्बली के बाहर कामयाब होने वाले अरकान असम्बली के हामियों की बड़ी तादाद जमा थी, जिन्होंने कामयाब होने वाले अरकान के हक में भरपूर नारेबाजी की। एक सियासी कारकुन हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो तमाम जो लोगों की ज़रूरियात है, ख़ासकर डेवलपमेंट का अमल हो या बेरोज़गारी हो, उसके ख़ात्मे के लिए मेरी जान तक भी जाए तो इंशाअल्लाह ताला मैं उस हद तक जदोजहद करूँगा। इंशाअल्लाह हम अपनी इस कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह मसलकी और सियासी रवादारी को इंशाअल्लाह अमलन फ़रोग़ देंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में ख्वातीन के लिए मुख्तस नशिस्तों पर पहले ही तहरीक इंसाफ की 3 और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की एक रुकन बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के साथ ही आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का 53 नशिस्तों पर मुश्तमिल ऐवान मुकम्मल हो गया है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत और मकबूजा इलाके की जेलों में नज़रबंद हुर्रियत पसंदों के हालत इज़हार पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इंसानी हुकूक उमूर के इंचार्ज जमुर्दा हबीब ने एक बयान में कहा कि फाशिस्ट भारतीय हुकूमत नज़रबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि कमोबेश 4,500 हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को बगैर किसी अदालती कार्रवाई के सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुतालबा किया कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जंगी जराइम पर भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। श्रीनगर में सिविल सोसाइटी के वफ़द से बातें करते हुए सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने जम्मू और कश्मीर के सियासी तनाज़े को हल किए बगैर जनूबी एशिया में क़याम अमन को खारिज अज़ इम्कान करार दिया।
डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मास मूवमेंट और पीपल्स लीग समेत हुर्रियत तंजीमों ने अपने बयानात में अवाम से अपील की है कि वो 5 अगस्त को मुकम्मल हड़ताल करके दुनिया पर वाज़े कर दें कि कश्मीर में भारत की हैसियत एक जाबिर और काबिज के सिवा कुछ नहीं। मकबूजा इलाके में आज एक बार फिर पोस्टर्स चिस्पा किए गए हैं जिनमें लोगों पर जोर दिया गया है कि वो अपने मादरे वतन पर भारत के मुसलसल गैर कानूनी और जबरी कब्जे को मुस्तरद करने के लिए 5 अगस्त को यौम स्याह मनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में मकबूजा इलाके में आज़ादी पसंद नौजवानों पर सरकारी मुलाजमतों और सिक्योरिटी क्लियरेंस पर भारतीय पुलिस की पाबंदी के हालिया हुक्मनामे पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से जारी की गई मनफी रिपोर्ट अदालत की तरफ से मुजरिम करार दिए जाने का मुतबादिल नहीं हो सकती। उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद इसी तरह की एक रिपोर्ट की बुनियाद पर काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अपनी नज़रबंदी की मिसाल दी। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस काबू में आने से जो ही निज़ाम ज़िंदगी बहाल हुआ, भारतीय डेल्टा वायरस ने तबाही मचा दी और खौफ व हिरास के बायस कई ममालिक ने फिर से लॉकडाउन करना शुरू कर दिया है। किस मुल्क में क्या सूरत हाल है, अलीगढ़ से जानते हैं। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 450 हलाकतें हुईं, जबकि 41,000 नए केस सामने आए। आलमी वबा से दुनिया भर में अब तक मुतासिर होने वाले 19 करोड़ 92 लाख अफराद में से 18 करोड़ सेहतयाब हो चुके हैं, लेकिन 42,54,000 लुक़्मे अजल बन गए। मुतासरा अफराद और हलाकतों में अमरीका बदस्तूर पहले नंबर पर है, लेकिन भारत अब इसके करीब पहुँच चुका है, जहां मोदी हुकूमत के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक 4,25,000 हलाकतें हुई, लेकिन आलमी बिरादरी इसे सफ़ेद झूठ करार दे चुकी है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना से हलाकतें 50 लाख से तजावुज़ कर चुकी हैं। अमेरिका 3,57,70,888 केसेस के साथ पहले नंबर पर, जबकि भारत 3,17 लाख से ज़ायद मरीजों के साथ दूसरे और ब्राज़ील 1,99 लाख से ज़ायद मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में गुज़िश्ता 24 घंटे में 4,428 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, पाकिस्तान भर में कोरोना ने मजीद 4,858 अफराद को अपना शिकार बना लिया है, जबकि मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 8.61% रही है। रिपोर्ट कर रही हैं हुमा इकबाल। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में कोरोना के 56,414 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,858 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। इस तरह कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रही। मुल्क में अब तक 10,39,965 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 9,43,020 सेहतयाब हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के 40 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। इस तरह इस वबा से मवात की तादाद 23,462 हो गई है। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 73,213 है, जिनमें से 3,441 की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से इस वबा के खिलाफ जंग जीतना आसान हो सकता है। अवामुन्नास से अपील की जाती है कि मास्क पहने, समाजी फासला बरकरार रखें और SOPs का ख्याल रखें। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कोयटा में मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने बताया कि सूबे में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 750 है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि SOPs पर अमल दरामद हो और ऐसी सूरत हाल पैदा न हो कि लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। उनका ये भी कहना था कि वैक्सीनेशन के अमल में तेज़ी लाई जा रही है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि बहरा रूम से मुल्हका ममालिक तुर्की, इटली और यूनान में शदीद गर्मी के बायस वसी इलाके शोलों की लपेट में हैं। तुर्की में गुज़श्ता 6 रोज़ से लगी आग से सैकड़ों मील तक फैले जंगल और साहिली बस्तियाँ जलकर खाकिस्तर हो चुकी हैं और अब तक 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सैकड़ों इमारतें राख का ढेर बन गई हैं। जनूबी सूबे मगाला में तेज़ हवाओं से फैलती आग के बायस सैकड़ों देहात खाली करा लिए गए हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तुर्क फौज और हंगामी इमदाद के इदारे आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स और जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में हुआ, जबकि वक्फा सवालात में पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि FATF की 27 में से 26 शराइत मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि जल्द ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। उनका कहना था कि मौजूदा दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड ज़र मुबादला के ज़खायर $25 अरब पर पहुँच गए हैं। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफ़ाक़ी वज़ीर सैयद फ़ख़र इमाम ने कहा कि इस साल गंदम और दूसरी ज़रई अजनास के रिकॉर्ड पैदावार हुई। हुकूमत ने कौमी ज़रई इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत $5 अरब का रबी पैकेज दिया है, जबकि गंदम की इमदादी कीमत $1,400 फ़ी मन से बढ़ाकर $1,800 कर दी गई है। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा मलिक ने कहा कि तजारती खसारे को कम करने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। माजी की हुकूमतों की पॉलिसियों की वजह से मईशत पर बोझ पड़ा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वजह से मुल्क में बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ है। कौमी असम्बली का इजलास कोरम मुकम्मल न होने के बायस कल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।
اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی اطلاعات کا اجلاس چیئرمین فیصل جاوید کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے حکام نے کمیٹی کی طرف سے گزشتہ 3 سال میں دی جانے والی تجاویز پر عمل درآمد کے بارے میں بریفنگ دی۔ ایم ڈی پی ٹی وی عامر منظور نے بریفنگ میں بتایا کہ پہلے مرحلے میں پی ٹی وی نیوز کو ایچ ڈی پر منتقل کیا جا رہا ہے، دیگر چینلز کو مرحلہ وار ایچ ڈی کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ جولائی سے پی ٹی وی کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا ہے۔ چیئرمین مجلس قائمہ فیصل جاوید نے کہا کہ پی ٹی وی کو ایچ ڈی کرنے سے قومی نشریاتی ادارے کی نشریات کے معیار میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے پی ٹی وی کو ایچ ڈی کرنے میں بڑی معاونت کی ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ پی ٹی وی اپنے محدود وسائل کے باوجود بہترین انداز میں کوریج کرتا اور نشر کرتا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری وزارت اطلاعات مبشر توقیر نے وزارت سے متعلق امور کے بارے میں اجلاس کو آگاہ کیا۔ قائمہ کمیٹی نے ہدایت کی کہ فلم اور اشتہارات کی پالیسی کا مسودہ کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے۔ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ نے کمیٹی کو بتایا کہ ملک بھر میں 254 ایف ایم چینل چل رہے ہیں۔ پیمرا نے 2 برس میں نجی ٹی وی چینلز کے 3 ڈراموں اور 30 اشتہارات پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر پابندی لگائی، جبکہ 500 سے زائد شو کاز نوٹس جاری کیے گئے۔ کمیٹی نے ہدایت کی ہے کہ ڈراموں میں گھریلو تشدد اور خواتین پر تشدد کے فروغ کو روکا جائے۔ سینسر بورڈ حکام نے بتایا کہ 2018 سے بیرون ملک سے آنے والی 168 فلموں اور 84 مقامی سطح پر بننے والی فلموں کی منظوری ملی۔ کمیٹی نے مختلف نوعیت کے مفاد عامہ کے پیغامات کو نشر کرنے پر پی ٹی وی کے کردار کو سراہا۔ پیمرا کو ہدایت کی گئی کہ نجی ٹی وی چینلز پر بھی مفاد عامہ کے پیغامات نشر کرائے اور اس بارے میں کمیٹی کو رپورٹ پیش کی جائے۔ ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کشمیر، خطہ پوٹھوار، بالائی وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے۔ ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو 44 اور دالبندین میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔